हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ जो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 7:30 बजे से। और अभी मैं थोड़ी सी फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ योगा अपना, जो कि मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। लेकिन बच्चों का भी काम होता है जो कि वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, ये करना वो करना, तो इतने बिज़ी जो मेरा टाइम होता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। काम तो हमारे पूरा दिन होते हैं और कंटिन्यू चलते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। तो बीच में थोड़ा सा मैं अपना योगा कर लेती हूँ, उसके बाद अपना यहाँ पे मशीन भी लगा लेती हूँ। साथ में मशीन भी लग जाती है और मेरा योगा भी होता रहता है। और अभी ना बारिश का मौसम है, पता नहीं कब जो है बारिश आ जाए। और अभी तो ना हाल फिलहाल तो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ बारिश को लेके, क्योंकि कपड़े सुखाने की और कहीं जगह होती नहीं है छत के अलावा। और अभी नीचे तो ये हो जाता है ना कि कहीं ऐसी कोई जगह है भी नहीं जहाँ पे मैं रस्सी वगैरह बांध लूँ या स्टैंड रख लूँ, कपड़े सुखाने का मंगा भी लूँ, तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि घर में हमारे स्पेस जो है बहुत कम है। तो बस यहाँ एक ही रास्ता होता है कपड़े छत पे सुखाने का। और अभी तो हाल मैंने डाल दिए हैं, लेकिन पता नहीं मौसम कब ख़राब हो जाए, क्योंकि अभी भी मौसम ऐसे ही हो रहा है। लेकिन कपड़े सुखाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अजीब सी स्मेल हो जाती है कपड़ों में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सारे कपड़े भी मैंने यहाँ पे फैला दिए। और यहाँ देखिए हमारे घर में सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है। मम्मी ने सारा मतलब अच्छे से अपनी पूजा पाठ करके चली गई हैं। यहाँ पे सारे हमारे जो पेड़ है ना, ये पूजा पाठ के ही हैं। और अच्छे से हमारे घर में सुबह ही पूजा हो जाती है। मतलब मुझसे पहले, जब तक मैं और काम करती हूँ, अपने बच्चों को भेजना और टिफ़िन लगाना बच्चों का, जब तक मम्मी पूजा पाठ कर लेती हैं। और यहाँ पे देखिए धूप इतनी तेज़ थी ना, अभी कुछ टाइम पहले इतनी धूप थी कि यहाँ पे हमारे ये पेड़ ना पूरा जल गया था। लेकिन अब देखो बारिश का मौसम है ना, तो यहाँ पे देखो कितना हरा हरा ना, कुछ डंडियाँ इसकी निकल गई हैं। और बड़ा अच्छा ना अब लग रहा है, हरे हरे पेड़ ना होते जा रहे हैं अब। और यहाँ पे देखिए मेरे एलोवेरा, कितने सारे एलोवेरा है ना मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे एलोवेरा की ना बहुत ज़रूरत होती है और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ। तो मैंने ना ज़्यादातर वही पेड़ जो ना लगा रखे हैं यहाँ पे, जो मेरे यूज़ के हैं। और यहाँ देखिए ये भी एलोवेरा है, बहुत सारे एलोवेरा मैंने उगा रखे हैं अपनी छत पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो काम की चीज़ है ना उसको रखो। और बस एक एलोवेरा ना अभी मुझे चाहिए, तो मैं लेके चली जाऊँगी। और बस यहाँ पे मिल रही हूँ मैं नहाने के बाद, और अच्छे से अपना पूजा वूजा कर लूँगी। और चलिए पूजा पाठ तो हो गई है, और यहाँ पे जो मैं किचन में दिया लगाती हूँ डेली। और दिया लगाने से पहले ना मैंने बच्चों के लिए खाना वगैरह जो बनाया था ना, वो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए। और सारी पूरी किचन को ना साफ़ वाफ़ करने के बाद जो मैं अब दिया लगा रही हूँ। और दिया लगाने का तो ऐसा है ना कि कभी मम्मी लगा देती हैं, कभी मैं। और अभी जो टाइम हो रहा ना, वो लगभग 9:30 या 9:45 का टाइम हो गया, और मैं हो गई हूँ लेट, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद ना बहुत सारे काम मेरे एक्स्ट्रा ऊपर से हो जाते हैं। जैसे कि मेरा योगा करना और थोड़ा सा ये कि कपड़े वगैरह धोना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस करके मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी मैं ना जल्दी से चाय बना रही हूँ, साथ में ना टोस्ट बनाऊँगी। और सब्ज़ी ऐसे होता है ना, बच्चों के लिए सुबह बनाती हूँ तो थोड़ी बहुत बच जाती है एक्स्ट्रा, तो फिर दोबारा से कोई उसे खाता नहीं है। तो होता ये है कि मैं फिर ना टोस्ट बनाती हूँ, तो वो टेस्टी भी लगते हैं और सब लोग नाश्ते में खा भी लेते हैं। और सब्ज़ी जो है ना वेस्ट भी नहीं होती। तो ऐसे ही ना मैं हमेशा बना लेती हूँ। और कुछ सब्जियों के बना लेती हूँ, जैसे आलू गोभी, आलू फली, या फिर ऐसे सूखी सब्जी होती हैं उसके। और यहाँ पे बस मैं ना बाबा का जल पीऊँगी, शिवलिंग जैसे मम्मी धोती हैं, नहलाती हैं, तो वो जल जो है हम लोग पी लेते हैं। और जी मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और हमेशा मेरे हर ब्लॉग पे कमेंट करते हैं। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मेरी, जो कि मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती, उनका कमेंट जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और लेकिन मैं उनका नाम तो खैर नहीं ले सकती, लेकिन मैं ऐसे बता सकती हूँ कि आप ना अपना करो, जो आपका दिल कहता है वो करो। कोई बात नहीं, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती ना तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो मन करता है ना, आपका अंदर से जो इच्छा कहती है ना, वो करना चाहिए और अपने मन की सुननी चाहिए। और जब आगे आप बढ़ोगे ना, तो वही लोग जो है ना आपका साथ देंगे।
जो लोग आज आपको बेकार समझते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं होता, या फिर ये है या वो है, तो वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे आगे आने वाले टाइम में। लेकिन आप शुरुआत करो, अपना जो जैसा चाहते हो वैसा करो, किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि कुछ बुरा नहीं चाहती हो, कुछ बुरा नहीं करना चाहती हो, इसलिए अपने मन की सुनो। और मैं अपनी बताऊँ, एक टाइम ऐसा था कि मैं बाहर गई थी जॉब के लिए, बाहर जॉब के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे 12 घंटे काम करना होगा। और उस बीच जो है ना, मैंने अपने घर आके अपनी फैमिली से बात की कि मुझे 12 घंटे बाहर रहना होगा, तो मेरी फैमिली फिर भी मान गई थी कि कोई बात नहीं। उस टाइम हमारी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हालात हमारे अच्छे नहीं थे, और मुझे इस करके जो है बाहर सोचना पड़ा था काम करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, मैं मम्मी ने कहा कि मैं घर संभाल लूँगी, बच्चे भी संभाल लूँगी, तुम दोनों अपना काम करो। लेकिन फिर भी मैं एक दिन बैठी, तसल्ली से सोचा कि नहीं यार, फैमिली को ऐसे छोड़ दूँगी तो कौन ही देखेगा, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, और फिर बच्चे भी अकेले ऐसे कैसे रहेंगे। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मेरा चैनल है। और उस टाइम मैंने सोचा था, उस टाइम 100 मेरा चैनल चलता था ठीक ठाक सा, और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। लेकिन मैं अब भी कोशिश कर रही हूँ, अब भी मेहनत कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं भी एक छोटी यूट्यूबर हूँ अभी, और मैं मेहनत अब भी कर रही हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि यार मेहनत करो, जो अच्छा लगता है वो करो, फैमिली तो अपने आप सपोर्ट करती है बाद में। हो गई तैयारी? हाँ बस हो गई। सब्जी कहाँ है? सब्जी बन गई। बन गई? कब बनाई? सुबह 6 बजे। अच्छा, आजकल तुम सुबह बना लेते हो? सुबह है? सुबह 6 बजे बना लेती हूँ। वही सब्जी ना माही के लिए भी जाती है, दर्शी के लिए भी हो जाती अरे है, सही है यार, तो लेट और वेट फिर तो नहीं वो होता। तुम्हारे लिए भी हो जाती है, सही है, तो बहुत टाइम बढ़िया। भी बच जाता है मेरा। और प्लस साथ में ये कि दो दो बार नहीं बनानी पड़ती ना, फिर एक ही बार में हो जाती है। फिर दिन में हल्का फुल्का सा कुछ बना लेती हूँ, सही है ना, सारा टाइम बच जाता है। तीनों और के लिए एक साथ हो जाती है सब्जी। 2 दिन से ना 3 दिन से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, सुबह सुबह बना लेती हूँ। बस बन गया, तुम्हारा भी हो गया। कर दो यार, मैं लेट हो रहा हूँ, है ना? हाँ बस देखो। और चलिए, हस्बैंड लेट हो रहे थे तो मैंने उनको भी खाना पैक करके दे दिया था और उनको भी भेज दिया था। और अभी ना मैं चलो बाकी काम से तो वैसे फ्री हो गई हूँ, क्योंकि बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए, और अब सारे बर्तन ना मैंने खाली करके ना सारे साफ़ कर दिए हैं। और अभी जो है ना, बाकी काम मेरे रह जाते हैं, अभी थोड़े बहुत काम रह जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे जो है निपटा दिए मैंने। और बीच बीच में इतने सारे काम होते हैं ना सच में, कि क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसे ना कितनी चीज़ें सारी ना कैप्चर नहीं हो पाती, और उतने सारे जो काम हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं बर्तन ही साफ़ कर रही थी और बहुत तेज़ जो है बारिश आनी स्टार्ट हो गई, और इतनी तेज़ बारिश आई ना, मेरे सारे कपड़े गीले ही हो गए। और ये देखिए कितनी तेज़ ना बारिश बहुत तेज़ आई, और मुझे लगा कि मतलब मौसम था ही नहीं, पता ही नहीं चला, और इतनी तेज़ बारिश आनी स्टार्ट हो गई। और यहाँ देखिए मैं भी गीली हो गई कपड़े उतारने में, बिल्कुल ना भीग गई थी मैं, और सारे कपड़े भी मेरे भीग गए, सारे गीले हो गए। और मम्मी भी को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, मैं अपना किचन में लगी हुई थी काम करने में, और बाहर से आवाज़ आई मुझे बारिश की, और मैं बहुत तेज़ जो है ना जीने पे भागी, जब तक वो गीले भी हो गए थे। और यहाँ देखिए सारे कपड़े ना मेरे सूख गए थे, कहीं कहीं से सूखे हैं और कहीं से गीले। इतनी तेज़ तेज़ भाग के गई मैं, तब भी कपड़े गीले हो गए और मैं भी गीली हो गई, इतनी तेज़ बारिश थी। एकदम से बारिश का मौसम हो गया, और मौसम भी नहीं था, और इतनी तेज़ बारिश आ गई, और पूरी मतलब मौका ही नहीं मिल पाया इतनी जल्दी उतारने को, और सारे कपड़े गीले हो गए, सारे कपड़े गीले हो गए, सूख गए थे थोड़े थोड़े, फिर गीले हो गए, पता ही नहीं चला। तो चलिए, बारिश ने तो दे दिया धोखा, और अचानक से बारिश आके सारे कपड़े गीले करके चली गई। और अब थोड़ा सा मौसम साफ़ होगा फिर से डाल के आऊँगी कपड़े, क्योंकि कपड़े तो डालने ज़रूरी हैं, वरना ऐसे सूखेंगे भी नहीं, और घर में कहीं जगह है नहीं सुखाने की। और मैं चलिए, अब बात हो गई घर की बहुत सारी, अपना कुछ सब्सक्राइबर जो हैं मेरे, उनकी बात कर लेती हूँ। तो मेरे पास एक और कमेंट आया था अंजलि जी का, उनका कमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनका कमेंट ये था, जब भी वो दक्षु को देखती हैं तो उनको अपने भाई की याद आती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगी थी, और मतलब ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम देखते हैं तो अपने जैसी फीलिंग आती है, ये बहुत बार होता है, ये मेरे साथ भी होता है। और अंजलि, वो होता है इसलिए क्योंकि आपके जो भाई हैं आपसे बहुत छोटे हैं, वो इसलिए ज़्यादा होता है, मन ना आपका इसलिए परेशान होता है, और इसलिए भाई की जो है ना बहुत याद आती है। और अगर लगभग अगर बड़े होते ना तो इतना नहीं लगता, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लग रहा है ना आपको, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई ना आपका बहुत छोटा है।
तो होता ही है, वो प्यार आता है और याद आती है, तो वो तो सच है। लेकिन शादी के बाद बहुत सारी ज़िंदगी में ना बदलाव आ जाते हैं, जो कि हमें अपनाने पड़ते हैं, ना चाह के भी हमें अपनाने पड़ते हैं, वरना घर में ना वही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कलेश या झगड़े वगड़े ये सब होते हैं। तो वो चीज़ें हमें बहुत सारी अवॉइड करनी होती है अपने फैमिली को लेके, मतलब अपने घर को लेके और इस वाली फैमिली के लिए। लेकिन होता है ये सब चीज़ें ना, तो आपका जब भी मन हुआ करे अपने भाई से बात किया करो, वीडियो कॉल पे किया करो, और बहुत ज़्यादा मन होता है तो दक्षु को देख लिया करो, ठीक है ना, तो बिल्कुल भाई की याद नहीं आएगी। और यहाँ पे जो है ना माही आ गई है स्कूल से, और बहुत ज़्यादा ना बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कीचड़ पिचड़ हो रही है बाहर, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बारिश से। और बारिश ना एक हद तक ठीक लगती है कुछ टाइम तक, लेकिन बारिश अगर ज़्यादा हो ना तो भी बेकार लगने लग जाती है। और माही आ गई है और मेरे कुछ काम ना भी रुक गए थे, और बारिश वारिश आई थी, कपड़े वगैरह फैलाने, ये करना वो करना, तो इस करके ना मेरे कुछ काम रुक गए थे। और अभी जो है ना मैं यहाँ पे आ गई हूँ ऊपर। और वैसे तो मैं चाहती हूँ ना कि बच्चों के आने से पहले जो है ना मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन ना चाह के भी ना ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बारिश आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो मेरे काम ना अटक जाते हैं बीच में ही, और मुझे टाइम हो जाता है। और ऐसे मौसम में ना काम भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं सच में। और अभी तो ना चलो थोड़ा बहुत मेरा काम रह गया था, वो मैंने लगभग कर दिया है। और अभी ना दक्षु भी आने वाला है, दक्षु के आने से पहले भी ना मैं सारा काम निपटा लूँगी। और उसके बाद ना होता ही है कि थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठो, बातें बातें करो, और खाना वाना उनको ना मैं गरम गरम देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना बेडशीट वगैरह तो बिछा दी है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे डस्टिंग कर दूँगी। और पता नहीं फिर भी कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है, इस मौसम में भी आ जाती है। और रात को ना जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, मैं हमेशा रात को बैठ के शांति से एडिटिंग करती हूँ। तो ना मैं लाइट बड़ी वाली जला के रखती थी ना, तो सब लोग मेरी वजह से परेशान रहते थे। तो इन्होंने मुझे ये वाली लाइट ला के दी है कि रात को ना ये वाली लाइट जला के जो है ना बैठ जाया कर, और फिर जो है अपना काम कर लिया कर, मतलब एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ मैं। और वो लाइट ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और रात के टाइम ना जब मैं जला के से बैठती हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और चलिए अब ना बच्चे दोनों आ गए हैं, दक्षु भी आ गया और माही तो पहले आ ही गई थी। और बस फटाफट से ना मैं इनको गरम गरम जो ना रोटी सेक के दे दूँगी, और फिर जो है ना मैं आराम से रिलैक्स करूँगी, क्योंकि ना सुबह से लगातार मैं कंटिन्यू काम में लगी रहती हूँ ना, तो इस टाइम ना थोड़ा सा मन करता है कि अब ना थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठूँ मैं। और बस फटाफट से ना मैं पहले रोटी खिला दूँगी, और साथ में मैं भी खा लूँगी। मैंने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद ज़्यादा कुछ ऐसा खाया नहीं, तो बस मैं भी ना बच्चों के साथ ही खाती हूँ ना, तो अच्छा लगता है, सब लोग साथ खाना खाते हैं ना, तो तभी मन भी करता है खाने का। अकेले अकेले ना तो मन भी नहीं होता ऐसे ठीक से अच्छे से। और चलिए अब आ गई हूँ मैं ऊपर, सारा काम वगैरह खत्म हो गया, बच्चे स्कूल से आ गए, सबने खाना खा लिया और मैंने भी खा लिया। और अभी मेरा जो काम रह जाता ना वो है छत पे कपड़े उतारना। वैसे तो ना कपड़े मैं गीले ठीक थे, थोड़े थोड़े थे और सूखे नहीं थे ठीक से, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं सो गई, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, अगर मैं सो गई और आ गई बारिश, तो जितने वो सूखे हैं ना वो भी बेकार हो जाएंगे सब। और अभी ना अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं ना जग के देख लूँ, थोड़ी सी हवा लग जाए ना, उनमें स्मेल हो जाती है, वरना बारिश की ना पानी की गंदी स्मेल हो जाती है, फिर वो पहनने का मन भी नहीं होता कपड़े। तो अगर मुझे नींद नहीं आई ना तो मैं उतार के ले आऊँगी, और अगर मैं अभी उतार के ले आती हूँ तो अभी सुखाने की कहीं जगह नहीं है, तो कपड़ों की इतना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी सुखाने की। ये जो टाइम होता है ना बारिश का, बस ये यहाँ बेकार हो जाता है जहाँ पे कपड़े सुखाने की जगह नहीं मिलती। और अभी तो मैं सारा ना फाइनल काम वगैरह तो मेरा वैसे हो गया सारा, और इस टाइम ना थोड़ा सा मेरा मन होता है थोड़ा सा ना सो जाऊँ, थोड़ा सा ना सोने का मन होता है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, और जब से मैं उठती हूँ ना कंटिन्यू जो है काम मेरा चलता रहता है, कंटिन्यू काम करती हूँ। तो इस टाइम थोड़ा सा ना रेस्ट करने का मन हो जाता है कि थोड़ा सा मैं इस टाइम थोड़ा आराम कर लूँ, तो शाम के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं। और आज ना मैंने बाल धोए थे सुबह से, तो बस वो मैंने ना ऐसे ही बांध लिए थे, मैंने आज ना सुलझाए भी नहीं बाल, और अभी गीले भी हैं, ये देखो अभी ना गीले भी हो रहे हैं, बिल्कुल गीले हो रहे हैं अंदर से ना, सुबह से मैं बांध के काम में लगी हुई थी, बिल्कुल गीले हो रहे हैं। तो अब ना थोड़ा सा फैन वैन चला लूँगी ना, पंखा वगैरह ऑन कर लूँगी, तो फिर सूख जाएंगे।
और थोड़ा सा ये है कि आधा एक घंटा आराम कर लूँगी ना तो शाम के लिए थोड़ा आसान हो जाता है काम करना। और जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है ना, साथ में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे बालों पे। हमारे साथ में बाल जो है ना झड़ने लग जाते हैं, पता नहीं ऐसा हमेशा हर साल क्यों होता है। और अब जो ना मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी अपने खान पान की और साथ में अपने बालों की। और बाकी ना माही भी मुझसे बहुत ज़िद कर रही है कि मम्मा मेरे बाल ना काट दो, सुबह बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत टाइम से मुझसे ज़िद कर रही है कि मम्मा मेरे बाल काट दो, बहुत लंबे लंबे उसके बाल हो गए हैं। सुबह चोटी वगैरह बनाने में भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मैंने उससे बोल दिया था कि नहीं माई, अभी ना मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, थोड़ा सा सो के उठने के बाद मैं तेरे बाल ना काटूँगी। और अभी ना बाल सुखाने ही बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि गीले बाल बांध लो ना तो फिर वो और ज़्यादा झड़ते हैं। तो इसलिए मैं अच्छे से बाल ना सुखा के थोड़ा आराम करके फिर उसके बाद ना माही की कटिंग करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं सो के उठी थी और माही आ गई थी, मम्मा फटाफट से ना मेरे कटिंग कर दो वरना तुम करोगी नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने ना इतने बाल बोले हैं कि माही इतने काटने, इसने कहा नहीं मम्मा इससे भी ऊपर काटने हैं। और सच में बताऊँ, मुझे इतना दुख लग रहा है ना इसके बाल काटने में। इतनी मुश्किल से इतने लंबे बाल मैंने किए, 2 चोटी बना बना के, और इसने सारे कटवा लिए सिर्फ किस लिए, सुबह जल्दी चोटी कराने के लिए, कि सुबह जल्दी चोटी हो जाए। और यहाँ पे देखिए नीचे कितने सारे बाल इसके कट गए हैं और मुझे सच में बहुत दुख लग रहा है इसके बालों का। और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसके बाल ऐसे काट के ना। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत जल्दी इसके बढ़ जाएंगे, और फिर भी ना मुझे दुख लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। और देखिए फाइनली इसके बाल कटने के बाद ना ये इसके बाल बचे हैं। और अब ये ना खुश तो नहीं है अंदर से, इसको भी ना अच्छा नहीं लग रहा, इतने सारे बाल इसने कटवा लिए। और होता ही है ना, जब इतने लंबे बाल कटते हैं तो दुख तो लगता है, और साथ में मुझे भी बहुत लग रहा है सच में। और चलिए कोई बात नहीं, बाल तो मैं इसकी केयर करके बढ़ा दूँगी। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले टाटा एंड बाय बाय।